पढ़ते थे यदुनाथ और दीन सुदामा भी वहां थे मोहन के साथ। संदीपन गुरु के आश्रम पर भगवान कन्हैया और जब सुदामा जी और भगवान कन्हैया पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर भगवान कन्हैया और सुदामा की मित्रता हो जाती है। और जब मित्रता हो गई तो एक रोज आश्रम पर लकड़ी नहीं थी। माताएं शोर नहीं मचाएंगी, ना ही भैया लोग, सब लोग शांत बनाकर बैठे। और जब आश्रम पर लकड़ी नहीं थी तो आज गुरु माता कहती है सुदामा से और भगवान कन्हैया से क्या कि गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर जब पढ़ाई करते थे एक बार आश्रम पर लकड़ी नहीं थी। गुरु माता ने कहा कि बेटा आश्रम पर लकड़ी नहीं है। क्या बात है भैया, आप लोग बीच में उठ के जाओगे तब तो डिस्टर्ब होगा हमको। तो महाराज आज इस प्रकार से गुरु माता बोलती है। तो एक बुढ़िया थी जो भी बहुत गरीब थी, वो एक बार खेत में जाती है, चना को लेकर आती है, अपने बक्से में हीरे मोती की तरह रखती है। आगे चले जाओ बढ़िया। तो महाराज आज वो बुढ़िया माँ लेकर आती है, चना बक्सा में रखती है, चोर उन्हें चुरा ले जाते हैं और ले जाकर गुरु संदीपन गुरु के आश्रम के पास छोड़ देते हैं। उसके बाद जब आश्रम पर लकड़ी नहीं थी तो माता आज कहती है भगवान कन्हैया और सुदामा जी लकड़ी लेने जाते हैं। जब लकड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ मैया इधर गुरु माता चना देती है। आज भगवान लकड़ी तोड़कर लकड़ी का गट्ठर बनाकर वहीं पर जब रखते हैं, उसके बाद तेजी से बारिश होने लगती है, तूफान चलने लगता है। आज भगवान कन्हैया और सुदामा जी दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के नीचे पहुंचे और जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचे बारिश में इतना भीग गए, थर-थर कांप रहे। और आज सुदामा को भूख लगी, खड़े खड़े सुदामा ने पूरा चना खा लिया। कन्हैया ने कहा सुदामा, गुरु माता ने चना दिया था खाने के लिए, वो चना क्या हुए? सुदामा ने जब उन चनों को खाया तो क्या देखा, ये चना तो श्रापित है, इसमें श्राप है कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ऐसा देखकर सुदामा ने अपने मित्र को नहीं दिया। सोचा मन में कि ये तो त्रिलोकीनाथ, अगर यही दरिद्र हो जाएंगे तो हमारा ये जो भक्त है, ये जनता, ये पृथ्वी कैसे चलेगी। इसलिए सुदामा ने अकेले उन चनों को खा लिया। और जब अकेले उन चनों को खा लिया और कन्हैया ने कहा सुदामा, तुमने हमसे छल करके चोरी से इन चनों को खाया है, इसलिए तो दरिद्र हो जाएगा। मैं श्राप देता हूँ, अपने मित्र से चोरी किया है, गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो आंधर या हो कोढ़ी। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया कहते हैं लकड़ी लेकर जब घर पर आए, और जब घर पर आते हैं, आते ही गुरु माता भोजन बनाती है। भोजन बना के सभी को खिलाया, सभी की आत्मा तृप्त हो जाती है। काफी दिनों तक पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, बहुत ही विस्तार से नहीं बोल रहे, सार्थक नहीं बोल रहे,
जैसे किताब को लेकर पढ़ा जाता है हाथ में, उसी प्रकार से सुना रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग सुनो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और आज इस प्रकार से जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, सुदामा अपने घर लौट जाते हैं गुरु माता को प्रणाम करके, और कन्हैया अपने घर को लौट जाते हैं। और जब अपने अपने घर को लौट आए तो सुदामा का विवाह हुआ, और सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। और जब सुदामा का विवाह हुआ, काफी दिन तक सुदामा अपने घर गृहस्थ को चलाते हैं। फिर इतना दरिद्र हो गए कि कुछ खाने को नहीं बचा। और जब कुछ खाने को नहीं बचा, लेकिन आज सुशीला अपने स्वामी का साथ दे रही है, और दुख में कटे या सुख में कटे, जीना तो हर हाल में है। आज सुशीला उसी पर अटल है, पतिव्रता धर्म पर अटल है, अपने पति का साथ दे रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया जाते हैं ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा को मांगने, और कहा भिक्षाम देहि। सुशीला घर से बाहर निकलती है, कहती है, हे प्रभु, हमारे घर में दरिद्र का पुत्र हुआ जिसका नाम दरिद्र है। भगवान कहते, आप हमसे झूठ बोलती है, ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुशीला ने कहा, प्रभु मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हे ब्राह्मण देवता मैं आपको क्या दे दूं। तब ब्राह्मण देवता भगवान जो बने थे, आज कहते तुम्हारे पति का तो जो मित्र है वो तो द्वारिकाधीश है, जो द्वारिकाधीश में बैठा है वो बहुत ही धनवान बलवान, और आप अपने पति से क्यों नहीं कहती कि जाकर अपने मित्र से मिले। इस प्रकार से जैसे ही कहती है, और फिर देखती है कि सामने कोई नहीं है। भगवान आते हैं सिर्फ इतना ही बताने। आज जाकर सुशीला जी अपने स्वामी सुदामा से पूछती है, कहती है, स्वामी आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश है। सुदामा को याद आया, हाँ वो मेरा बचपन का मित्र है। कहा क्यों ना एक बार अपने मित्र से मिलाओ। सुदामा ने कहा, हाँ ये तो तुम सत्य कह रहे हो, काफी दिनों तक और काफी दिन व्यतीत हो गए, मैंने अपने मित्र से मिला नहीं। सुशीला कहती, हाँ स्वामी जाकर अपने मित्र से मुलाकात कराओ, हाल चाल ले आओ। आज सुदामा सुशीला के कहने पर चल देते हैं। सुशीला दौड़ कर जाती है, पड़ोसी से 3 मुट्ठी तंदुल यानी कि चावल मांग कर लाती है और अपने स्वामी को देती है। बांधने के लिए कपड़ा नहीं था, अपने आंचल का पल्लू फाड़ती, उसमें इतने छेद है, दोबारा चौपर कर उसमें चावल को बांधा। और अभी आप सभी के बीच में सुदामा जी की झांकी आएगी। और जैसे ही सुदामा चल देते हैं अपने मित्र से मिलने, तो आज सुशीला जी एक छोटी सी बात में बड़ा सा संदेशा भेजती है। कहती है कि स्वामी अपने मित्र से कहना कि आपके लिए तो सभी लोग महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन बता देना कि हमारे घर में हमारी पत्नी हमारे बच्चे महीनों से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं। इस प्रकार का संदेशा लेकर सुदामा जी चल पड़ते हैं। सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं, चलते चलते काफी थक जाते हैं, और जैसे ही थक जाते हैं फिर उठते हैं और चलने लगते हैं। और इतनी कटीली रास्ताओं पर चल रहे सुदामा के पैरों से रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहने लगा, आप चलते काफी थक जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठ जाते हैं, भगवान कन्हैया अपनी माया से उनको उठाकर द्वारिकापुरी में बिठा दिया। और जब द्वारिकापुरी में बिठा दिया, तो आज सुदामा जी खड़े देख रहे हैं मैं कहाँ आ गया हूँ। एक सैनिक से पूछते हैं, वहां के एक द्वारपाल से पूछा कि मित्र आप ये बताओ कि हमारे द्वारिकाधीश का महल कहाँ है। आज उसने कहा तू कौन है, कहा मैं उसका मित्रों का नाम, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुदामा जी कहते हैं सुनो कि मैं होने का याद मुझे उनकी आई है, अखियों मेरी भर आई है,
तू मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे घनश्याम